नमस्कार, हमारे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। जिन बंधुओं ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि वो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। भारतीय राजनीति से जुड़े कुछ जो विषय हैं या राजनीति से जुड़े जो लोग हैं, उनके विषय में जो मज़ेदार घटनाक्रम है, उसको हम इस चैनल में प्रसारित करते हैं। आप इस चैनल के माध्यम से आप तक उन सब बातों को पहुँचाने का प्रयास करते हैं। पिछले वीडियो में जिसमें हमने जिक्र किया था फारूक अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के संबंध का, 1982 में मृत्यु से पूर्व शेख अब्दुल्ला ने इंदिरा गांधी से वचन लिया था कि वे अपने बेटे फारूक अब्दुल्ला को एक पालक के रूप में देखेंगी और उनका राजनीतिक कैरियर जो है उसको वो संवारने का प्रयास करेंगी। इंदिरा गांधी ने जो वचन दिया था शेख अब्दुल्ला को, उसका वो पालन की और फारूक अब्दुल्ला को वो काफी सहयोग करती थी। आखिर 2 वर्षों में ऐसी क्या परिस्थिति निर्मित हुई जिससे सोन जो फारूक अब्दुल्ला है और इंदिरा गांधी के संबंध में एक दरार आ गई। दोनों के बीच में ऐसा मतभेद पैदा हो गया कि आरोप-प्रत्यारोप की पूरी सीमाएँ लाँघ गए। आखिर ऐसी क्या परिस्थिति थी, ऐसा क्या विषय था जिसको लेके इनके बीच में एक गहरी खाई खिंच गई थी? जानकार बताते हैं, इंदिरा गांधी और फारूक अब्दुल्ला के बीच में जो एक दरार पैदा हुई थी, उसके बड़े कारण थे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। जी हाँ, आप सब जानते होंगे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के बारे में। योगा गुरु थे, इंदिरा गांधी के काफी नजदीकी थे और राजनीतिक हस्तक्षेप उनका बहुत ज्यादा रहता था, ऐसा कहा जाता है। जो इंदिरा गांधी के जो इनर कॉर्टरी थी, जो उनके नजदीकी लोगों में थे, उनमें धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का एक अपना अलग स्थान था। ये बात है 1983 की, जब फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन गए थे। इंदिरा गांधी का खासा प्रभाव था, तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने उसका फायदा उठाते हुए जम्मू के पास में एक भव्य आश्रम खोला जिसका नाम था अपर्णा आश्रम। जम्मू से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पे था और इसकी एक भव्यता थी। उसमें योगा, मेडिटेशन ऐसा कह के ये एक सेंटर बनाया गया था। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी पूरा अपना जो इंदिरा गांधी की जो उनकी नजदीकियां थी, उसका पूरा उपयोग करते हुए इस आश्रम को एक भव्यता दी थी और ये लोगों के बीच में चर्चा का विषय था। फारूक अब्दुल्ला संयोग से एक बार इस आश्रम में गए। उस समय धीरेन्द्र ब्रह्मचारी दिल्ली प्रवास पे थे, वो आश्रम में नहीं थे। आश्रम से आने के बाद में फारूक अब्दुल्ला काफी प्रभावित हुए। आश्रम की जो अम, दिनचर्या है उसे देख के, आश्रम में जो भव्यता है उसको देख के, और उनने बार-बार धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को जिद करने लगे कि वो आश्रम उन्हें लेके जाए। काफी प्रयास किया फारूक अब्दुल्ला ने, जोर भी लगाया, चूंकि शासन में वो थे, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी बिल्कुल उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। तो एक अवसर ऐसा आया जब धीरेन्द्र ब्रह्मचारी उनको आश्रम में ले जाने के लिए पहुंचे। अपना उनका खुद का वायुयान हुआ करता था। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी स्वयं वायुयान चलाते थे, वो पायलट भी थे। उनने फारूक अब्दुल्ला को लेने जब श्रीनगर पहुंचे, तो फारूक अब्दुल्ला के साथ में एक सुंदर सी कन्या और एक पुरुष दोनों थे। जब वो विमान में चढ़ने का प्रयास किए, तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने टोका और उनने कहा कि ये कौन है, ये कैसे जा सकते हैं हमारे साथ में। फारूक अब्दुल्ला ने जोर जबरदस्ती किया और बोला कि ये दोनों भी उनके साथ में इस यात्रा में जाएंगे। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को झुकना पड़ा और वो जो कन्या थी और वो पुरुष, वो दोनों को लेके ये जम्मू पहुंचे श्रीनगर से। इस बात का जिक्र एक पुस्तक है, फारूक ऑफ कश्मीर। ये पुस्तक लिखी है अश्विनी भटनागर जी ने, सॉरी, अश्विनी भटनागर जी ने, और आर.सी. गंजू, इनकी पुस्तक है ये, फारूक ऑफ कश्मीर। इसमें इस घटना का बकायदा जिक्र किया गया है। इस पुस्तक में बताया गया है कि जब ये जम्मू पहुंचे और आश्रम पहुंचे, तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी रात में अपने शयन कक्ष में चल दिए। फारूक रात भर मौज मस्ती करते रहे।
इस पुस्तक में इस चीज का बड़ा खुलकर जिक्र किया गया है। और वो सुबह ही सोने गए फारूक अब्दुल्ला जो हैं, और उसके बाद में वो आए दोपहर को, और उनको वापस श्रीनगर जाना था, तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को बोले कि आपके इस आश्रम में इतना अच्छी व्यवस्था है कि वो उनका दिल करता है कि वो रोज शाम को जम्मू आए श्रीनगर से और इस आश्रम में ही अपनी रात बिताएं। उसके बाद की जो घटनाएं थी, या धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को फारूक अब्दुल्ला की जो रात की मौज मस्ती उसके बारे में जब जिक्र किया गया, उनको बताया गया, तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी शर्मसार हो गए। उनको बड़ा झटका लगा, और इस चीज को लेके वो चिंतित थे। उनको अपने ही जो आश्रम के जो केयर टेकर थे, या आश्रम की जो व्यवस्था में लगे थे लोगों, उनके बीच में उन्हें बड़ा अपमान टाइप का लगा। और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी धीरे धीरे इस घटना के बाद में फारूक के साथ में उनकी दूरियां बढ़ते गई। वो फारूक अब्दुल्ला को अवॉइड करने लगे। और फारूक भी धीरे धीरे, जब उनको लगा कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी उनको बहुत ज्यादा भाव नहीं दे रहे हैं, उनको एक प्रकार से इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला ने भी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को कहीं ना कहीं से उनके आश्रम को टारगेट करना चालू किया, और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को भी टारगेट करना चालू किया। और इस बात का धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने बकायदा पूरा वृत्तांत जो है वो इंदिरा गांधी को बताया। ऐसा बताया जाता है कि ये पूरे फारूक के साथ में जो भी घटनाक्रम हुई थी, फारूक जो उनको अपमान करते थे, हर फोरम में उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, इस पूरी घटना का बकायदा हर दिन जो है वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी इंदिरा गांधी को ब्रीफ करते थे। ऐसा कहा जाता है कि इस घटना के बाद में इंदिरा गांधी और फारूक अब्दुल्ला के बीच में एक खाई खींच गई, और इंदिरा गांधी किसी तरीके से जो है वो फारूक अब्दुल्ला को अब निपटाने में लगी हुई थी। बात यहाँ तक पहुंची, फारूक अब्दुल्ला भी कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से अपमान करने लगे, सार्वजनिक रूप से वो कांग्रेस के खिलाफ में टिप्पणी करने लगे। और एक ऐसा दौर आया जब राजीव गांधी ने मोर्चा संभाला, और राजीव गांधी ने खुले रूप से फारूक अब्दुल्ला को देशद्रोही तक कह दिया। उनको यहाँ तक आरोप लगा दिया गया राजीव गांधी की तरफ से कि फारूक अब्दुल्ला राष्ट्र विरोधी कार्यों में लिप्त हैं। कुछ समय बाद में जब फारूक अब्दुल्ला को समझ में आया कि ऐसे बात चलेगी नहीं, उनको राजनीति करना है, केंद्र में अगर उनका एक बड़ा सहारा टूट जाएगा, तो धीरे धीरे वो राजीव गांधी के साथ में नजदीकियां बढ़ाना चालू किए। और राजीव गांधी को भी था कि कश्मीर में जो फारूक अब्दुल्ला है और उनकी पार्टी है, वो एक अपना स्थान रखती है, और उसके बिना कांग्रेस के लिए भी बहुत अच्छी बात नहीं थी। तो राजीव गांधी ने भी एक हाथ बढ़ाया। जब राजीव गांधी ने इस बात को लेके अपनी माता इंदिरा गांधी से चर्चा की कि फारूक अब्दुल्ला को वापस वो अपने कोटरी में लाना चाहते हैं, या कांग्रेस उनको फिर से वो स्थान देना चाहिए, तो इंदिरा गांधी ने फारूक अब्दुल्ला के बारे में बताया कि वो व्यक्ति कभी विश्वास करने योग्य नहीं